आज हम बात करेंगे टॉपर स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स की। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जामिनेशन में अब बहुत कम वक्त रह चुका है, तो हम जानेंगे कि वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको अपनाकर आप अप टू 90% मार्क्स जो हैं अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं इन मैजिकल रूल्स की। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और डिजिटल केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। हर स्टूडेंट का गोल होता है कि वो बेस्ट शो करे, लेकिन बेस्ट शो करने के रास्ते में कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इन कन्फ्यूजन्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास हाउ टू बी अ टॉपर, किस तरीके से मैं टॉपर बन सकता हूँ। सेकंड है हमारे पास हाउ टू स्टार्ट स्टडी, टॉपर बनने के लिए मुझे किस तरीके से स्टडी को स्टार्ट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, वो कौन से क्वेश्चन हैं जिनको अटेम्प्ट करके या स्टडी करके मैं टॉपर बन सकता हूँ। फोर्थ है हमारे पास हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, वो कौन सा तरीका है जिस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने से मैं बेस्ट शो कर सकूँगा। फिफ्थ है हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी, किस तरीके से मैं स्टडी पर कंसंट्रेट करूँ ताकि मेरा ख्याल इधर उधर ना भटके और मैं प्रॉपरली पढ़ सकूँ। फ्रेंड्स, इन तमाम के आंसर हम अभी देंगे ताकि आप बेहतर तौर पर स्टडी कर सकें। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सोल्यूशन की, उन तमाम प्रॉब्लम्स का जो अभी हमने डिस्कस किया। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है मेक अ स्टडी प्लान। आप अपने लिए एक स्टडी प्लान बनाएं कि किस तरीके से आपने स्टडी करना है। सेकंड, डिवाइड योर कोर्स वर्क अकॉर्डिंग टू डेज, आपके पास अब जितने दिन बच चुके हैं फ्रेंड्स, उसके मुताबिक आपने अपना कोर्स वर्क डिवाइड करना है ताकि आपको मालूम हो कि मैंने पर डे क्या स्टडी करना है। थर्ड है हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि अब आपके पास वक्त बहुत कम रह चुका है और आपने स्टडी करना है खूब दिल लगाकर। तो फ्रेंड्स, इसमें आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने जो पास्ट 10 ईयर्स पेपर हैं उनको आपने सबसे पहले स्टडी करना है। ठीक है, वक्त कम रह चुका है और काम काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से आपने क्या करना है, आपने ज़्यादा फोकस 10 ईयर पेपर्स पे करना है। उसको जब आप बार बार स्टडी करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स, उससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होगा कि आपका पेपर जो होगा उसका पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। ठीक है, साथ ही साथ फ्रेंड्स, यही जो क्वेश्चंस हैं ये बार बार रिपीट होते हैं। ये अलग बात है कि इनका जो है थोड़ा सा इनकी वर्डिंग का चेंज आ जाता है, लेकिन मोस्टली यही क्वेश्चंस रिपीट होकर बार बार आते हैं। और आप ये देखते हैं कि तमाम जो अच्छे स्कूल्स एंड कॉलेजेस होते हैं उसमें मस्ट जो है 10 ईयर्स पेपर्स को करवाया जाता है, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। इस तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाती है कि स्टूडेंट्स उसको बिल्कुल रट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अवॉइड डिप्रेशन, आप डिप्रेस ना हो, इधर उधर के ख्यालात अपने दिमाग में ना लाएं। आप ये ना सोचें कि अब क्या होगा, वक्त कम रह चुका है, काम ज़्यादा है। आपने क्या करना है, किसी किस्म का कोई डिप्रेशन नहीं लेना, इधर उधर की कोई सोच नहीं करनी। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना तमाम फोकस जो है वो स्टडी पर रखना है। इसके बाद है हमारे पास जो पॉइंट वो है अटैम्प्ट पेपर प्रॉपरली। आप पेपर को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें। जब आपके आगे पेपर आए तो उससे पहले आपको जो पास्ट 10 ईयर्स पेपर्स को स्टडी करने के लिए कहा जा रहा है वो इसीलिए क्योंकि आप उसको देखते हुए पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकोगे। आपको आइडिया होगा कि हमारा पेपर किस तरह से होगा और हमने किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। साथ ही साथ आपका नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर है वो है गिव प्रॉपर हेडिंग्स। आप पेपर जब सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स याद रखें कि उसमें आप प्रॉपर हेडिंग्स दें। ठीक है, आपने प्रॉपर हेडिंग्स जैसे ही आप देखते हैं तो जो आपका एग्जामिनर होता है, ये चेकर होता है, जैसे ही वो पेपर को देखता है तो उन हेडिंग्स को देखते हुए उससे अंदाज़ा हो जाता है कि पेपर जो है अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया गया है और इसके साथ आपके जो मार्क्स होते हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फोकस ऑन हैंड राइटिंग। फ्रेंड्स,
हैंड राइटिंग पर बहुत फोकस करें, ठीक है। जैसे नीट एंड क्लीन पेपर किसी एग्जामिनर के सामने आता है तो वो क्या करता है, उसका जी चाहता है कि इस पेपर को देखे, इसको स्टडी करे, इसको पढ़े, तो वो क्या होता है, डेफिनेटली उसे मार्क्स ज़्यादा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स एंड डायग्राम्स। अगर आप साइंस की बात करते हैं, किसी और सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स उसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं और डायग्राम्स होते हैं उसकी बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, आपके मार्क्स जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जो चीटिंग है उसको अवॉइड करें, कोशिश करें कि चीटिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो ना दें। आप अपना फोकस पूरा और पूरा इस वक्त पर क्या करेंगे कि आपने हार्ड वर्क करना है, कुछ भी करना है, ऐसा करना है कि जिससे दुनिया को आप बता दें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर।